बटेंगे तो कटेंगे। और इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बटे थे बहनों और भाइयों तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नारा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जोरों शोरों से गूंज रहा है। इस नारे के चलते अब महाराष्ट्र में सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी के ही नेता इस नारे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ होटल की स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी में बनती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे ये नारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दिया था। बाद में इस नारे की गूंज हरियाणा में सुनाई दी। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी ये नारा जोरों शोरों से गूंज रहा है। बैनर्स, पोस्टर्स लग रहे हैं। इस नारे के विरोध में विपक्षी दल के नेता हैं, लेकिन बीजेपी के नेता भी अब इस नारे के विरोध में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में बीजेपी से महिला नेत्री पंकजा मुंडे ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया है। बीजेपी से महिला नेत्री पंकजा मुंडे ने साफ तौर पर कहा है कि मैं सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है। मैं इस नारे का समर्थन इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसी पार्टी का हिस्सा हूं। पंकजा मुंडे साफ तौर पर कहती हैं कि मेरा मानना सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा लाने की जरूरत नहीं है। पंकजा मुंडे साफ तौर पर इस नारे का समर्थन करने से इनकार करती हुई नजर आई हैं। वहीं दूसरी ही तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इस नारे का समर्थन नहीं किया है। पंकजा मुंडे से पहले बीते कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। वह इस नारे का विरोध करते हुए नजर आए। उनका कहना रहा कि इस तरह की राजनीति यूपी में चलती होगी, महाराष्ट्र में नहीं। अजीत पवार कहते हैं, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे का काम ही नहीं है। ये नारा यहां काम ही नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैं ये कई बार कह चुका हूं कि ये महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा। हो सकता है यूपी, झारखंड या अन्य जगह पर ये काम करता हो। न सिर्फ पंकजा मुंडे, अजीत पवार, बल्कि दूसरी ही तरफ बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी इस नारे को समर्थन नहीं दिया है। वह महाराष्ट्र की राजनीति को ध्यान में रखते हुए इस नारे का समर्थन करने से साफ तौर पर इनकार किए हैं। उनका कहना भी रहा है कि इस नारे की महाराष्ट्र में जरूरत तो नहीं है। तो महाराष्ट्र में यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के ही नेता बीजेपी के द्वारा दिए गए नारे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने योगी आदित्यनाथ के इस नारे को समर्थन दिया है और वह पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण वहीं अजीत पवार के बयान को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं योगी जी के इस नारे में कुछ गलत नहीं देखता। भारत के इतिहास को देखिए, जब जब बटे हैं तब गुलाम बने हैं। उनका कहना है कि देश जब भी जातियों, राज्यों और समुदायों में बटा है तो उसे गुलाम बनना पड़ा। इस देश का भी विभाजन हुआ है, इसलिए यदि हम बटे तो कट जाएंगे। यह भारत का इतिहास है। इस इतिहास को देखें तो पता चलेगा नारा कैसे सही है। यह कोई कहता है कि हमें बटना नहीं है तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ इस नारे का समर्थन करते हुए नजर आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कई ऐसे नेता सामने आ चुके हैं जो इस नारे के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं और मतदान से ठीक पहले महाराष्ट्र में बीजेपी में इस नारे को लेकर खलबली मच चुकी है। फिलहाल दर्शकों इतना ही, लेकिन आप इस नारे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।